नया संदेश, नई नॉलेज शुरू करते हैं। सनातन धर्म यही है, खुद को जानना। खुद को जानने का मतलब कि अपने अंदर हमारा दिमाग, मन, बुद्धि, हमारा शरीर कैसे काम करता है, यही जानना सनातन धर्म है। यही सूक्ष्म विज्ञान है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि यह दिमाग कैसे काम करता है, शारीरिक सिस्टम कैसे मैनेज होता है, तो आप इस दिमाग को परेशान करने के अलावा, अपने शरीर को खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। यह आप सभी जानते हैं कि सनातन पूरा का पूरा विज्ञान ही है। बॉडी से बाहर यह बड़े स्तर पर घटता है, लेकिन अंदर यह सूक्ष्म रूप में। इसलिए जो आंखों से दिखता है वही बाहर की जानकारी हम पूरी तरह से सच मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। सबसे पहले आपने अभी तक जैसी भी जानकारी अपने मन में इकट्ठी की है, कहने का मतलब है जैसी भी सोच आज तक आपने अपनी बनाई है, अच्छी या बुरी, उसे कॉपी, रजिस्टर, डायरी, किसी में भी जल्दी से लिख दीजिए, जितना जल्दी हो सके। कौन देखता है कौन नहीं देखता है, लेकिन पहले सिर्फ खुद के लिए लिख दीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कोई देख लेगा डायरी, तो कम से कम आप छिपा तो सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है लिख दीजिए, फिर कहीं छुपा दीजिए, ओके। मगर प्लीज़ डायरी लिख दीजिए। जब आप लिख लेंगे, देखना आप अपने माइंड को एकदम फ्रेश पाएंगे, एकदम फ्रेश एंड रिलैक्स। आपके पास टाइम नहीं है, यह मैं मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा रोज लिखिए। जब सारी मन की बकवास लिख देंगे, अपने आप सब कुछ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा तरीका यह है, म्यूजिक ज़रूर सुने, लेकिन उसमें भी आप क्या चुनते हैं, क्या सुनते हैं, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बनेंगे। क्योंकि अगर आपने रौला रप्पा वाला म्यूजिक सुना तो आप लोगों को नापसंद करने लगेंगे, नशा, शराब, सिगरेट जैसे शौक रखने लगेंगे, जैसे आज के टाइम में हो रहा है। कम उम्र में इश्कबाजी, नशे जैसे शौक किसी फैशन की तरह लग रहे हैं। इसलिए कम से कम आप जो भी म्यूजिक सुने, वो किसी और को ध्यान में रखकर या किसी को सुनाने के लिए ना सुने, बल्कि उसे अपने दिमाग को बैलेंस में रखने के लिए सुने, अपने दिमाग को खुश रखने के लिए सुने। चाहे मोहब्बत वाला म्यूजिक हो या कोई भी भक्ति वाला गाना, लेकिन अगर आप उसे लड़के लड़कियों से जोड़कर, अपने नशे से जोड़कर सुनते हैं, तो आपके दिमाग में यह गलत मैसेज पहुंचाएगा। क्योंकि जो आप सुनते हैं, देखते हैं, ज़्यादातर जानकारी ऐसी ही है आपके पास, ओके। फिर आपका मन वही किसी आत्मज्ञानी के विचार, थॉट, मोटिवेट करने वाली बातें भी पढ़ सकते हैं। आप आत्मज्ञानी कैसे मिलेगा? आज के टाइम में ढूंढना मुश्किल नहीं है। न्यूज़पेपर के शुरुआत कीजिए, न्यूज़पेपर से शुरुआत कीजिए। कहने का मतलब है हर हफ्ते न्यूज़पेपर में धार्मिक, आध्यात्मिक पेज आता है, लास्ट, सेकंड या थर्ड पेज पर उसे पढ़ सकते हैं। किताबें आत्मज्ञानियों की पढ़ सकते हैं, कविताएं सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने सुनने के साथ साथ आप खुद भी लिखना स्टार्ट कीजिए, चाहे जैसा भी, उल्टा सीधा जैसा भी। धीरे धीरे वक्त के साथ आपको बहुत ही खूबसूरत लिखना अपने आप आ जाएगा। हाथ जोड़कर विनती आखिरी आपसे करता हूँ कि जो मैंने पहले कहा वही अब कह रहा हूँ कि आप जो भी जानकारी इकट्ठी करें या जो भी आप पढ़ें, जब वो बोझ लगने लगे तो उसे कहीं लिख दें। जब आप उसे कहीं लिख देंगे, लिखते रहेंगे, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप इस जीवन के सफ़र में जो चीज़ आपके अंदर छिपी हुई है उसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए धन्यवाद। सनातन की ओर